कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है और साथ ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों का रोजगार देने वाला क्षेत्र भी। लेकिन आज भी किसान की अवस्था बहुत ही नाजुक है। कभी बारिश ना आने की वजह से तो कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से, कभी पेस्ट अटैक की वजह से तो कभी उपज को उचित भाव न मिलने की वजह से, कभी खराब सीड के कारण तो कभी पैसे न होने के कारण। किसी न किसी कारणवश हमारा किसान हमेशा परेशान पाया जाता है। किसान की इसी अवस्था को सुधारने हेतु महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने मिलकर निर्माण किया जय सरदार कृषि विकास किसान उत्पादक संगठन का। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस संगठन के बारे में। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं दिलीप नाफड़े जय सरदार शेतकरी उत्पादक कंपनी मलकापुर से आपका अभिवादन करता हूं। सर पहले कुछ साल पहले हमें किसानों के लिए बहुत सारी समस्या थी। उसी समस्या से लेके हमने जय सरदार किसान उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद में सर हमने वो किसानों से 1000 रुपये शेयर्स हमने जमा किए। हमारे 10 लाख रुपए जमा होने के बाद SFC नई दिल्ली ने हमें 10 लाख रुपए इक्विटी गारंटी दिए। ऐसे हमारे पास 20 लाख रुपए हमारे किसान संगठन के पास हमारे खुद के जमा हुए और वो होने के बाद हमने 35 लाख रुपए का लोन लिया और लोन लेके हमने हमारा कारोबार आगे बढ़ाया। दिलीप भाव तुमची सगळी मंडळी टोळी ना माझे नमस्कार। नमस्कार कमाल केला आहे तुम्ही सगळ्यांनी। जून 2018 में हुआ यह वार्तालाप संगठन के सदस्यों को और भी प्रेरित कर गया और संगठन की प्रगति देख फरवरी 2020 में इस संगठन को 10,000 FPO लॉन्च प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया। यह संगठन के किसानों को प्रधानमंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात करने का और उन्हें रुमाल टोपी प्रदान करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कृषि विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था मलकापुर द्वारा SFC नई दिल्ली की सहायता से बनाया गया ये संगठन आज अलग अलग ऊंचाइयां छू रहा है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग के सहायता से इस संगठन के माध्यम से आज किसानों की अपनी मंडी उभर रही है। यहाँ किसानों के उपज की खरीद होती है और किसानों को खेती के लिए आवश्यक उत्पाद भी बेचे जाते हैं। साथ ही क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट और वेयर हाउसेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ व्यवस्था का कुछ ऐसा निर्माण किया गया कि महिला किसान भी निर्भय होकर माल बेचने या खरीदने के लिए आ रहे हैं। जय सरदार भारतवर्ष का दूसरा ऐसा FPC है जिसके गोदाम WDRA के साथ रजिस्टर है और किसान अपनी उपज यहाँ रखकर लोन ले सकते हैं। साथियों, इन दिनों महाराष्ट्र की एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहां एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कंपनी ने किसानों को इस बार मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया। किसानों को भी एक सुखद आश्चर्य हुआ। जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, अब उसके तहत किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेच पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को किसानों के साथ भी बांटना चाहिए। उस पर उनका भी हक है और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है। साथियों, बोनस अभी भले ही छोटा हो, लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है। उचित दाम और सही काम के सूत्र के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए और मार्केट कंपटीशन में किसानों के हित के लिए खड़ा रहने हेतु टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना अनिवार्य है। यही सोचकर संगठन ने द्वारा ट्रस्ट के साथ एक ऐप का निर्माण किया। इस ऐप के माध्यम से किसान भाई बहन अपने घर से ही जो उपज उन्हें बेचना है उसके बारे में FPO को जानकारी दे सकते हैं तथा FPO के पास उपलब्ध चीजें भी खरीद सकते हैं। इसी ऐप के माध्यम से किसानों को क्रॉप एडवाइजरी सेवा भी प्रदान की जा रही है, जो किसानों की कम लागत में अच्छा उत्पाद लेने में भी सहायक हो रही है। FPO के यशस्विता हेतु मार्केट लिंकेज सबसे जरूरी है। यह ध्यान में रखते हुए इस FPO ने संतुष्ट नाम से अपना खुद का ब्रांड विकसित किया है।
और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा महा एफपीसी, NCDEX, NEML जैसे अन्य कई संस्थाओं के माध्यम से भी मार्केट लिंकेज बनाए जा रहे हैं। ई नाम के माध्यम से भी किसानों को एक देश एक बाजार से जोड़ने का प्रयास जारी है। जय सरदार FPO सिर्फ अपने किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर से अलग अलग जगह से किसान यहाँ कुछ सीखने आते हैं। इस FPO द्वारा अन्य कई FPO के निर्माण और उनके सक्षमीकरण में योगदान दिया जा रहा है। जय सरदार FPO द्वारा निर्मित इस व्यवस्था के कारण किसानों के समय की बचत हो रही है। वैज्ञानिक तरीके के इस्तेमाल से उपज का सही वजन हो रहा है। मार्केट में उपज की चोरी भी रोकी गई है। मार्केट के स्तर पर आने वाले अन्य लॉसेस भी बचाए जा सके हैं। वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित उचित दाम किसान को मिल रहा है और साथ ही किसान शिक्षित भी हो रहा है। जय सरदार FPO का यह काम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सहारा गया। US काउंसिलेट, बाला विकासा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई द्वारा आयोजित स्पर्धा में पहले 10 इनोवेटिव स्टार्टअप में जय सरदार को स्थान दिया गया। NCDEX द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका में खेती के सिकंदर के रूप में जय सरदार FPO के काम को नवाजा गया। SFAC द्वारा फाउंडेशन डे के अवसर पर FPO को सम्मानित किया गया और लेवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर द्वारा भी इस FPO का सम्मान किया गया। किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु उठाया गया यह कदम एक नई शुरुआत